जैन बेटा क्लास 11 मैथ्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसे समझा, उसकी एक्सरसाइज करी, ठीक है ना। आज एक नया टॉपिक करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है कि नहीं। हमने जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें इन्वर्स पढ़ा था, एडिशन इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रिज़ल्ट हमारा 1 आना चाहिए। रिज़ल्ट 1 कब आएगा, जब 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/5 से, ताकि ये कैंसिल होके 1 बना दे। तो इसी टाइप से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है बेटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। बात सही है कि गलत है? ठीक है, तो अब देखिएगा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड करना है। 4 - 3i a प्लस bi की फॉर्म में है कि नहीं है। अब आप कहोगे बीच में तो माइनस है, तो बेटा इसे यूँ भी तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस bi। अब बताओ, है तो ये यही फॉर्म, ठीक है। और जब ये फॉर्म होगी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स की। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में ही लिखा जाना चाहिए। अब आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ समझिएगा। देखो बेटा, z तो हो गया 4 - 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है z का क्या होता है, 1/z होता है। तो 1/z हो गया, 1/z हो गया 1/4 - 3i। सही है। अब देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बिगड़ गई, सही है कि नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा, क्योंकि ये ऊपर a प्लस आई भी होना चाहिए था, यानी i जो है मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, न्यूमरेटर में होना चाहिए था। जबकि i कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। और i के डिनोमिनेटर में आने से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ख़त्म हो गई। तो अब हमारा जो मेन वर्क है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, वो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए बेटा a - 3i है ना, तो इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए आप, यानी रेशनलाइज कर दीजिए। a प्लस 3i न्यूमरेटर और a प्लस 3i डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। इसकी 1 से करोगे न्यूमरेटर वाले की तो यही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाले की करोगे तो a² - b² हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और i का i² हो जाएगा। i² की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। तो माइनस माइनस मिलके ये वैल्यू जो है प्लस की बना देगा यहाँ पे, है कि नहीं है बात। ठीक है, अब प्लस की बन गई। ऊपर तो चल रहा है 4 + 3i और नीचे चल रहा है ऐड करके कितना, 25। 25 को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4/25 प्लस 3/25 और मल्टीप्लाई में ये i चल रहा है। अब देखो 4/25 प्लस 3/25i। अब ये आपकी a प्लस आई बी की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। अब आप कहोगे कि सर ये तो अभी भी अपॉन में है। बेटा ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर अपॉन में भी होते हैं, बिना अपॉन के भी होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, आई आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन गई है, और इसके बनने से अब ये जो है आपका कॉन्जुगेट हो गया है, ठीक है कि नहीं है। कॉन्जुगेट का मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया है, ठीक है नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना पड़े तो 1/z कर दीजिएगा z मान के, और फिर उसे रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सही है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, या नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, चलो इसी का एक पार्ट और कराया है। -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है आपको, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, -i का। अब आपने इसे -i को z मान लिया,
z मान लिया तो 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। 1/z का मतलब है 1/-i, ठीक है कि नहीं है। तो i से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो ये बन जाएगा i/-i²। ऊपर तो i है और माइनस का माइनस ही है, और i² को क्या लिख सकते हैं बेटा, i² को लिख सकते हैं -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो i/1 यानी कि i हो गया। तो -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है i होता है बेटा, सही है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने को दे रखा है बेटा। इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² + x + 1 = 0। तो a इसमें 2 हो गया, b 1 हो गया और c 1 हो गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, -b + -√b² - 4ac/2a, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। आप ये देखोगे रूट के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से आपका ये वाला नंबर इमेजनरी हो गया है कि नहीं हो गया। इमेजनरी को आप क्या लिख दो, √7 और i को अलग से लिख दो, ठीक है कि नहीं है। तो अब ये आपके जो है 2 फैक्टर बन गए, ठीक है ना। तो ये आपको इमेजनरी नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, सही है बेटा। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है वैसे तो, मगर मैं आपको ये आ गया है, इसे समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्गन प्लेन, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी होगी, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी यही चलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट कैसे बनाएंगे वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो हम इस प्लेन का नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन, ठीक है ना। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट बनाने हो तो हम इस आर्गन प्लेन में बनाएंगे, वर्क सारा वही है। बस मेन बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उससे पॉइंट कैसे बनेंगे वो समझ लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है अगर, ठीक है ना बेटा, विच corresponds टू द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके क्रॉसपोंडिंग अगर ऑर्डर पेयर की बात करें तो ये जो रियल नंबर होता है ये तो x का वर्क करता है, और जो y इमेजिनरी नंबर होता है ये किसका वर्क करता है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है कि नहीं है। तो रियल नंबर x एक्सिस के कोऑर्डिनेट का वर्क करेगा और इमेजिनरी नंबर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का वर्क करेगा, ठीक है बेटा। तो रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली ये देखो जरा, 2 + 4i है, तो 2 तो हो गया x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, 4i में 4 i नहीं लिखना, केवल 4 लिखना है, तो 2,4 हो जाएगा। जैसे -5 - 2i है, तो -5 तो x हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये जो है थोड़ा गड़बड़ हो गई, चलो इसे प्लस कर दो, तो +2 आपका y हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और पॉइंट अलॉट करने आपको बेटा आते ही हैं, ठीक है नहीं है। तो पॉइंट अलॉट, और एक ये है आपका, एक आपका ये पॉइंट है 2 + 0i, खाली 2 होगा तो आप पहले उसे ऐसे लिखेंगे 2 + 0i, तो x तो 2 हो जाएगा और i कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू कुछ है नहीं, ठीक है। अब आप इनको कोऑर्डिनेट में अलॉट कर दीजिए। कैसे करोगे, 2 4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ 2 4, -5 ये प्लस है यहाँ पे, -5 to -5 सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 2,0 ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट भी अलॉट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब आपकी मिसलेनियस बचती है, कल मैं आपकी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा। इसमें एक पोलर फॉर्म है, वो आपकी कोर्स से हट गई है इस बार के लिए, तो इसलिए उसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सारे टॉपिक हमारे डिस्कस हो गए, अब हम मिसलेनियस करेंगे बस इसकी, ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लीजिएगा। जय हिंद।